दूसरे में दोष देखने से दो हानि होगी। एक तो वो दोष मन में आएगा, मन से ही तो दोष का चिंतन करोगे ना, तो वो दोष मन में आएगा और गंदा करेगा। उसका दोष तो जाएगा नहीं, तुम और दोषी हो जाओगे। किसी की गंदगी को अपने अंदर डाल लेने से वो तो गंदा ही रहेगा, तुम भी गंदे हो जाओगे। वो चाहे बाहर की गंदगी हो चाहे भीतर की हो। तो मन से अगर दूसरे का दोष देखेंगे तो मन सदोष हो जाएगा। ऐसे ही क्या कम सदोष है, और जुड़ जाएगा। नंबर 2, दूसरे में दोष देखने से अपने में अहंकार आएगा। वैसा है, ऐसे ही अहंकार क्या कम है, 84 लाख में घुमा रहा है, अहंकार ही तो है। तो दो गड़बड़ी होगी अगर दूसरे में दोष देखेंगे। इसी प्रकार अगर अपने में गुण देखेंगे तो अपने में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा, आदत पड़ जाएगी। हमने इतना कीर्तन किया, इतना भजन किया, इतना दान किया, इतना, उसका अहंकार हो जाएगा। अब दोष जाएगा नहीं, क्योंकि उसके चिंतन का हमारे पास समय नहीं। हम तो गुणों का चिंतन कर रहे हैं अपने। लोगों से भी कहते हैं, आदत है, हमने इतना दान किया, हमने इतना किया, हमने इतना किया, हम इतनी घंटे साधना करते हैं, बिना बताए चैन नहीं। परमार्थ का जो भी काम करो उसमें ये समझो कि ये भगवान और गुरु की कृपा ने करा लिया, वरना मैं करता भला। अरे हमारे कितने भाई संसार में हैं, वो क्या कर रहे हैं, बस संसार का चिंतन, उसी में आगे बढ़ने में 24 घंटे लगे हैं। माँ बाप, बेटा बेटी, बीबी, पैसा, सम्मान, सब उसी के चक्कर में लगे हैं। ये तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या कृपा हो गई भगवान की और गुरु की कि हमको तत्व ज्ञान हो गया कि अपने गुण का ध्यान मत करो, उसमें भगवत कृपा मानो और अवगुण का समय मिल जाए चिंतन करने का। ये कमी है हमारे अंदर, इसको ठीक करना है। उसने हमको मूर्ख कह दिया तो क्यों फीलिंग हुई, लड़ जाओ बुद्धि से, क्यों फीलिंग हुई। भगवान ने कहा है कि मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, मूर्ख वही है जो अपने को देह मानता है। तो हम तो नंबर ही मूर्ख है सदा से। भगवान को छोड़कर एक सेकंड भी अगर संसार में मन का अटैचमेंट किया, बस मूर्ख हो गए। अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप माना, अपने पति को पति छोड़कर दूसरे को पति माना, फिजिकल,
तो आप लोग पाप कहते हैं ना, ये पाप है, कैरेक्टरलेस है ये। तो वैसे ही आत्मा का सर्वस्व भगवान है, उसको छोड़ के हम फिजिकल माँ बाप बेटे में मन को लगाया अगर हमने एक सेकंड को भी, तो हम अपराधी है, मूर्ख है, पापी है, हो गए। तो फिर फील क्यों किया, ये क्वेश्चन, ये धिक्कारो। बुद्धि को जितना फील करोगे उतने दोबारा अपराध नहीं होगा। ये जितने अपराध होते हैं बिना फील किए होते हैं। आंसू बहाओ, रोकर और बुद्धि के पीछे लग जाओ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। शौक पैदा करो, कोई मूर्ख कहे और हम हंसते रहे, फैक्ट तो है। गलत क्या है? अंतर्यामी नहीं है हम, तो फिर हम सर्वज्ञ कैसे हो गए? अरे दो ही तो होगा, या मूर्ख होगा या सर्वज्ञ होगा। तो सर्वज्ञ तो भगवान और महापुरुष है, तो बाकी सब तो मूर्ख ही है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है। जब तक माया का अधिकार है तब तक माया के सब अवगुण हैं, सब में। ये याद कर लो, गांठ बांध लो। नहीं जी हमारे अंदर तो ये क्या बकबक करता है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब दोष है। वो चोरी चोरी अपने को अच्छा कहलवाने के लिए सब प्रयत्न करते रहते हैं, तो उससे कोई अच्छा हो जाएगा? अच्छा बनने का प्रयत्न करना है, अच्छा कहलवाने का नहीं। हम लोग तो अच्छा कहलवाने के चक्कर में सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। कैसे लोग हमको अच्छा माने, ये बड़ा ईमानदार है, ये बड़ा सत्यवादी है, ये बड़ा कैरेक्टर वाला है। तो है कुछ नहीं है, सब दो पैसे के भी नहीं है। जैसे ये कीड़े होते हैं ना, मच्छर वगैरह, ऐसे ही हम लोग भी हैं। लाख अपने को कहें हम अरबपति हैं, हम BA में हैं, हम कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर हैं। अरे ये सब तो जोकरी है 2 दिन की, ये सब कुछ नहीं है। इससे कोई कुछ नहीं आगे बढ़ सकता। तुम आत्मा हो नंबर 1, अनंत जन्मों के पापात्मा हो नंबर 2, और तुम भगवान में जितनी देर लगाए रहो मन, बस समझदार हो, बाकी टाइम मूर्ख हो। ये फिलॉसफी, ये कृपालु का सिद्धांत रटे रहो, हर समय होशियार रहो, तो गड़बड़ी अधिक नहीं होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो दूसरे में दोष, अपने में गुण, ये 2 चीजों का चिंतन ना करो।